नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आज आम आदमी परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है, नौकरी नहीं है, बिजली और गैस लोगों की कमर तोड़ रहा है। लेकिन सवाल यही नहीं है कि पाकिस्तान आज इस हालत में कैसे पहुंचा दोस्तों। क्या इसकी वजह सिर्फ बाहर के देश है कि या फिर इसकी जड़ें ही पाकिस्तान के अंदर छुपी है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम एक एक बात सरल अपनी हिंदी भाषा में समझाएंगे, बिना किसी नफरत के। सिर्फ सच्चाई आप सबको दिखाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सच्चाई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी है दोस्तों। पाकिस्तान में आटा, दाल, तेल सब महंगा और पेट्रोल तो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुका है। बिजली का बिल तनख्वाह से ज़्यादा आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। असल समस्या यही है कि पाकिस्तान की कमाई बहुत कम है और खर्च बहुत ही ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तान में बहुत में ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, लेकिन बेचता बहुत कम है। जब देश की आमदनी कम होगी तो कर्ज लेना तो मजबूरी बन जाएगा। कर्ज का जाल और IMF। तो दोस्तों, पाकिस्तान आज पूरी तरह दुनिया से कई देशों के कर्ज ले चुका है। पूरी तरह कर्ज के जाल में फंस चुका है। पाकिस्तान ने कर्ज लिया है IMF से, चीन से, वैश्विक बैंक से, सऊदी अरब से। लेकिन दिक्कत यही है कि पाकिस्तान कर्ज लेकर विकास नहीं कर रहा, उसके देश में पैसा नहीं लगा रहा, कुछ नया नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, बल्कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेता है। IMF जब कर्ज देता है तो बहुत बड़ी कड़ी शर्तें लगाता है। जो शर्तें लगाता है वो आम आदमी को चुकानी पड़ती है, जैसे कि बिजली बिल महंगे करते हैं, पेट्रोल महंगा करो, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी कम। जो सरकार सब लोग को अब सब्सिडी देती है वो सब्सिडी भी कम करती है। इन सब का सीधा असर पड़ता है गरीब जनता पर दोस्तों। इसलिए गरीब जनता में अभी बहुत रोष आ चुका है। सेना और राजनीति की सच्चाई। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या है सेना की राजनीति में दखल। तो पाकिस्तान में सरकार बदलती रहती है, लेकिन असली ताकत सेना के पास ही रहती है। सेना ही सब चलाता है। पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन भी है, वो सब कुछ ही देखता है, वो खेती भी करता है, सब वो ही करता है। प्रधानमंत्री को बनाती है और जरूर पड़ने पर हटा भी देती है सरकार। इस वजह से कोई भी सरकार लंबे समय तक इधर काम नहीं कर पाती, नीति अधूरी रह जाती। प्रधानमंत्री को बनाती है और जरूरत पड़ने पर हटा भी देती है। इस वजह से कोई भी सरकार लंबे समय तक काम नहीं कर पाती है दोस्तों। नीतियाँ सरकार की बनाई हुई सब अधूरी रह जाती, काम कोई नहीं कर पाता है। निवेशक भी डर जाते हैं। जब देश में अस्थिरता जैसा माहौल बन जाए, कोई भी बाहर से कोई कंपनी निवेश नहीं करेगी। बार बार सरकार बदलना। तो पाकिस्तान में कभी नवाज शरीफ की सरकार आती है, कभी इमरान खान की सरकार आती है, ऐसे कभी कोई और की सरकार आ जाती है। हर सरकार पिछली सरकार को दोष देती रहती है, लेकिन हालात नहीं बदल पाते। इस राजनीतिक लड़ाई में नुकसान सिर्फ आम जनता का हो रहा है, पाकिस्तान की आम जनता का। विदेश नीति और गलत फैसले। तो पाकिस्तान ने कई बार गलत विदेश नीति अपनाई। आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप में पड़ोसी देश जैसे रिश्ते खराब। दुनिया ने भरोसा कम कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि व्यापार कम हुआ है, विदेश निवेशक बंद हो गए, देश अलग अलग थलग पड़ गया है दोस्तों। आम जनता की हालत। पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है, नौकरी के लिए तरस रहा है, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो चुकी है दोस्तों। देश छोड़कर जब जाना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा। सब लोग को अमेरिका जाना, बाहर जाना, पर कोई लोग पाकिस्तान को वीज़ा भी मंजूर नहीं करते। अभी अमेरिका ने भी पाकिस्तान का वीज़ा कैंसिल कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान की हालत किसी एक वजह से खराब नहीं हुई। इसकी वजह गलत नीतियाँ, सेना का ज़रूरत से ज़्यादा दखल, कर्ज पर निर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो अपनी जनता पर ध्यान देना होगा, शिक्षा और रोजगार बढ़ाने होंगे और शांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपका इस विषय पर क्या विचार है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को फॉलो कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।